सबसे पहले आप सभी बीएड एंट्रेंस में बैठने वाले छात्र छात्राओं को सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार, बीएमटीसी कॉलेज मोतिहारी, टीएनए फाउंडेशन पटना से आप सभी को मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो भी छात्र हमारे बीएड संयुक्त परीक्षा 2020-21 में बैठने वाले हैं, उन छात्रों के लिए हमारे कॉलेज के सचिव महोदय डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी द्वारा यह मुहिम है। यह उनका उद्देश्य है कि जितने भी छात्र एंट्रेंस में बैठ रहे हैं उनको हमारे कॉलेज के अनुभवी शिक्षकों द्वारा, क्वालिफाइड जो शिक्षक है, नेट है, पीएचडी है, जीआरएफ है, इन शिक्षकों के माध्यम से उनको बीएड का जो एंट्रेंस का सिलेबस है उनको बिल्कुल एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक यूनिट के ऊपर इन शिक्षकों के माध्यम से, हमारे साथी शिक्षकों के माध्यम से उनको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है, उनको यह जो है जानकारी मिले कि किस यूनिट में कौन सा क्वेश्चन है, उसका उत्तर या किस प्रकार के क्वेश्चन एंट्रेंसों में आते हैं, उनको चर्चा के लेकर प्रत्येक जो है यूनिट का वीडियो, प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाया गया है। जैसा कि मैंने भी अपना वीडियो बनाया था, आप देखे होंगे कि यूनिट नंबर 5 का जो जनरल अवेयरनेस है उसमें मैंने क्वेश्चन में 8वें नंबर पॉइंट्स पे था कि अदर क्वेश्चन, तो अदर क्वेश्चनों में तमाम से क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से हो गए, योगा से हो गए इत्यादि, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों को देखते हुए तो हमारे सचिव महोदय ने यह मुहिम यह चलाया कि आप लोग को हमारे शिक्षकों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर या कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको लेकर एक विचार, एक जो है गाइडलाइंस तैयार करें। तो उसी गाइडलाइंस की तरह आप आए और अपने रैंक को अच्छे बनाएं, और जो आपके प्रदेश में जो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, अच्छे विद्यालय हैं, उनमें आप अच्छे रैंक से लेंगे। जैसे वर्तमान में देखें तो बीएमटीसी कॉलेज, तारकेश्वर अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यूनिवर्सिटियों में नंबर 1 पे चल रही हैं। तो ऐसे विद्यालय में आपको प्रवेश अच्छे रैंक आने से मिल सके, उन्हीं को लेकर जो है तमाम प्रकार के वीडियो, यूट्यूब वीडियो बन रहे हैं। आप उसको देखें, लाइक करें। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कतें आती है उस वीडियो को देखने के बाद उस पर कमेंट्स करें। अगर किसी पे और दिक्कत है, किसी और पॉइंट्स को जानने का प्रयास करना चाहते हैं या समझने का प्रयास करना चाहते हैं किसी बिंदुओं के ऊपर, तो उस पर लाइक कमेंट करें, जिससे हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा अगर हमारे क्वेश्चन रहेंगे तो हमारे द्वारा उसको जो है उस समस्या को निदान किया जाएगा। तो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि खेल के जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 8वां पॉइंट्स था अदर क्वेश्चन। तो अदर क्वेश्चन से आपको बिल्कुल ऐसा जरूरी है, 100% ऐसा है कि स्पोर्ट्स से, क्योंकि स्पोर्ट्स का चलन आपको भी पता है इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, तो स्पोर्ट्स के लेकर हमारी सरकार, हमारे यूनिवर्सिटियां, हमारे राज्य इत्यादि जो हमारी संस्थाएं वो काफी जो है इस पे गंभीर है। तो ऐसे जगहों से भी क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है और आता भी है। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस खेल का माप क्या है, इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, इस खेल के कैसे खेला जाता है, तो इन्हीं सब वीडियो को मैंने अगले अपने वीडियो में बताया था कि लगभग 15 से 20 जो हमारे खेल थे उनके खेल के मैंने माप को बताया था, ग्राउंड के माप को बताया था। फिर एक मैंने सेकेंड वीडियो में आपको प्रत्येक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने मिनट का खेला जाता है, कितने पॉइंट्स का होता है, मैंने उसके ऊपर आपको बताया था। आज जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि जो खेल पुरस्कार होते हैं वो खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। जैसे आपको एंट्रेंस में पूछ देगा कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार क्या है, तो ये आप जान लीजिए राजीव गांधी खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च स्पोर्ट्स पुरस्कार है। ये अगर पूछता है किस सन में इसको जो लागू किया गया, तो ये 1991 और 92 में से लागू किया गया। अगर पूछता है राजीव गांधी खेल पुरस्कार का जो है राशि कितनी मिलती है, तो 7.5 लाख रुपए। जिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसे 7.5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति गौरवान्वित होता है। तो पूछा जाए आपसे कि कौन से खेलों में सबसे बड़ा जो है
खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार होता है। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए होता है? पूछा जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए होता है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खिलाड़ी को ट्रेंड करते हैं उन ट्रेनर को दिया जाता है, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार कहा जाता है। ये एक गुरु को दिया जाता है। वो उस स्थिति में दिया जाता है जो गुरु कम से कम 3 साल कंटिन्यू अच्छे प्रदर्शन अगर वो छात्र करता है, जो या खिलाड़ी उनके नेतृत्व में जो ट्रेनिंग लेता है, जो खेलता है, वो खिलाड़ी अगर 3 साल कंटिन्यू अच्छे प्रदर्शन करता है तो उसे उनके गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1985 में लागू किया गया। यह पुरस्कार के साथ साथ 5 लाख रुपए द्रोण पुरस्कार के साथ साथ प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो हमेशा प्रशिक्षक को दिया, एक ट्रेनर को दिया जाता है। उसके बाद इसमें आता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। एक होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद कौन है? ये हॉकी प्लेयर थे, हमारे हॉकी के जादूगर माने जाते थे। इनके नाम से ये पुरस्कार बना है। ये 2002 में पारित किया गया। इनके साथ साथ इस पुरस्कार के साथ साथ 5 लाख रुपए उस प्लेयर को दिए जाते हैं जो प्लेयर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करता है। ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एक हॉकी से रिलेटिव है। हॉकी वाले प्लेयरों को अत्यधिक दिया जाता है। उसके बाद एक आता है इसमें अर्जुन पुरस्कार। स्पोर्ट्स का सबसे जो है खिलाड़ियों के लिए अच्छा पुरस्कार माना गया है अर्जुन पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो बहुत मतलब एक प्रतिष्ठान पुरस्कार है, उससे बड़ा तो कोई पुरस्कार ही नहीं है। एक तो इसलिए ये अर्जुन पुरस्कार जो है उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खिलाड़ी कंटिन्यू 3 साल अच्छे प्रदर्शन करते हैं, निरंतरता प्रदर्शन में बनाए रखते हैं। वैसे प्लेयरों को, वैसे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यह अर्जुन पुरस्कार 1961 से 62 में लागू किया गया। इस पुरस्कार के साथ साथ खिलाड़ी को 5 लाख रुपए नकद दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अचीवमेंट होता है, ये अवार्ड होता है। ये अवार्ड जल, थल, वायु ऐसे जो लाइफ टाइम जो अचीवमेंट खेले होते हैं उनमें ये दिया जाता है, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो ये जो अवार्ड 1993 में लागू किया गया था। उसके बाद इसके साथ साथ व्यक्ति को, खिलाड़ी को 5 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये हो गया नेशनल या अचीवमेंट अवार्ड। इस अवार्ड को, अचीवमेंट अवार्ड को सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गावस्कर ऐसे खिलाड़ियों को मिल चुका है। उसके बाद इसमें एक आता है भारत रत्न खेल पुरस्कार। ये ऐसा पुरस्कार है जो सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है। ये भारत के एक ही खिलाड़ी को अभी तक मिला है जो है रमेश सचिन तेंदुलकर। ये ऐसा जो है खेल भारत रत्न, इससे हम क्या करते हैं, एक भारत की नई पहचान या एक भारत का एक जिसे हीरा कहते हैं उसके रूप में इसे माना जाता है। ये सबसे बिल्कुल सम्मानित प्रतिष्ठित जो अवार्ड होता है। ये राजीव गांधी से भी थोड़ा बिल्कुल अलग है अवार्ड। ये बिल्कुल एक सम्मानजनक, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत के रत्न, इनसे हमारा भारत पहचाना जाएगा, इनसे हमारा ये खेल पहचाना जाएगा। तो खेल के क्षेत्र में सबसे पहले हमें रमेश चंद्र सचिन तेंदुलकर को मिला, वो भी क्रिकेट से थे। ये सन 2014 में उनको दिया गया। ये एक प्रकार से सम्मानित, बिल्कुल प्रतिष्ठापित एक जो है सम्मान है। उसके बाद इसमें एक आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये होता है प्रदेश लेवल से, जो प्लेयर अच्छे प्रदेश में अच्छे कंटिन्यू खेल बनाए रखते हैं, अपने आप में को बनाकर रखते हैं, उनको 2009 से स्टार्ट किया गया। इनमें किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन हाँ मानक उपाधि जरूर दी जाती है, जिससे प्रोत्साहन पुरस्कार को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है खिलाड़ी को। उसके बाद एक आता है मौलाना आजाद अब्दुल कलाम ट्रॉफी। ये पुरस्कार, ट्रॉफी पुरस्कार,
यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी, उसके बाद अंतर विश्वविद्यालय, उसके बाद एक होता है परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटियां। तो ये ऐसे यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो बिल्कुल यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत खेले होते हैं। इन खेलों के दौरान जो अच्छी यूनिवर्सिटियां निकल के आती हैं उनमें से 10 लाख रुपए फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड है 3,30,000 रुपए, उसके बाद थर्ड रैंक है इसमें 2.5 लाख रुपए। ये ऐसे आपके अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं, जो पुरस्कार हैं। उसके बाद आपको अगर और भी अवार्ड, आपको कंफ्यूजन होगा कि और भी अवार्ड होते हैं, तो हाँ और होते हैं। जैसे एथलेटिक्स ओलंपिक में देखें तो यह अवार्ड आपको गोल्ड मेडल, तो पता है गोल्ड मेडल किसको दिया जाता है। उसके बाद सिल्वर, कांस्य, ये 3 मेडल होते हैं उसके लिए, ओलंपिक या अदर खेलों के लिए। उसके बाद अगर क्रिकेट में देखें तो क्रिकेट में कौन कौन से अवार्ड और कौन से पुरस्कार होते हैं, तो मैन ऑफ द सीरीज, जो पूरे मैच के जितने भी मैच होते हैं, अगर 3 मैच है तो तीनों मैचों में सबसे ज्यादा जो परफॉर्म करता है उसको मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है, तीनों मैच को जोड़कर। उसके बाद प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जा सकता है। ये जो मैंने अभी बताया आपको मैन ऑफ द सीरीज, ये मैन ऑफ द सीरीज उस समय उस देश, उस कंट्री, उस राज्य से जहां पर गेम होता है वहां पे उस देश के जो खेल समिति है वो निर्धारित करती है कितने रुपए देना और कितने रुपए नहीं देना। इस प्रकार से मैन ऑफ द मैच सीरीज दिया जाता है। उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज होता है। मैन ऑफ द सीरीज जो हर प्रत्येक मैच में दिया जाता है, ये भी उस देश के जो अकॉर्डिंग, उस खेल निर्देशालय के अकॉर्डिंग ही मैन ऑफ द मैच का राशि दिया जाता है। कोई ट्रॉफी दिया जाता है तो कभी पैसे दिए जाते हैं, चेक। उसके बाद बेस्ट कैच की जो है पुरस्कार दिए जाते हैं, बेस्ट बॉलर का दिया जाता है, बेस्ट फील्डर का दिया जाता है, बेस्ट बल्लेबाज का दिया जाता है। ये हो गया आपका क्रिकेट से। इनकी जो है धनराशि सभी को जो है संस्था, देशों के द्वारा जहां पर होता है गेम, उनके द्वारा होता है। उसके बाद कबड्डी में भी यही स्थिति होता है। बेस्ट जो है आपको कैचर को दिया जाता है, बेस्ट जो है स्कोरर को दिया जाता है, बेस्ट खेल मूवमेंट को दिया जाता है। ऐसे गेम में और अलग से बहुत से गेम है जिसमें बेस्ट के रूप में, या बैडमिंटन देख लें तो बैडमिंटन में भी कंटिन्यूटी बनाई जाती है, जो उसको पुरस्कार दिए जाते हैं। मैन ऑफ द मैच अलग होते हैं, लेकिन देश के द्वारा जो अच्छे खेलते हैं उनको कंटिन्यू बनाकर तो उसका अर्जुन पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका खेल पुरस्कार से। अगर इस खेल पुरस्कार में किसी प्रकार का कोई समझने में दिक्कत हो तो हमारे वीडियो में जो हमारे कॉलेजों के द्वारा वीडियो चढ़ा है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, दोबारा हम बताने का और समस्या निदान करने का प्रयास करेंगे। आगे धन्यवाद।